हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका वनडेयर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पे मैं ओमकार तहे दिल से इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप चैप्टर का नाम देख रहे हैं, पाइपर सिस्टम, जिस तरीके से हमने आपका टाइम एंड वर्क पढ़ाया था आपको, सेम कंडीशन हम यहाँ पे टॉपिक लेकर आए हैं पाइपर सिस्टम। उसी सारे कंसेप्ट पे ये भी टॉपिक होगा। जितने कंसेप्ट टाइम एंड वर्क में थे वैसे ही कंसेप्ट कहाँ यूज होते हैं, तो पाइपर सिस्टम में यूज होते हैं। सेम अप्रोच होगा, सेम कंसेप्ट होगा, कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं होगा। इस बात की उम्मीद रखते हैं हम आपसे कि आप पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ चुके होंगे टाइम एंड वर्क का। उसी बेसिस पे हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कलम कॉपी उठा लीजिए और जोश से पढ़ने बैठ जाते हैं पाइपर सिस्टम को। तो देखिए क्या होता है पाइपर सिस्टम, कैसे क्वेश्चन आते हैं, उन सब चीजों पे बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं इसके कंसेप्ट पे। क्या होता है पाइपर सिस्टम, नल और टंकी, पाइप और टंकी। ध्यान देना आप। सबसे पहला कंडीशन तो ये है कि हम अगर कहते थे वहां पे टाइम एंड वर्क में कि ए किसी काम को 40 दिन में करेगा और बी उसी काम को 30 दिन में करेगा। मेरे भाई ध्यान से देखना। तो आप कहते थे सर टोटल वर्क कितना हो गया, तो कहेंगे सर 120 काम हो गया, पूरा का पूरा 120 काम हो गया। और 40 दिन में 120 काम तो एक दिन में 3 काम, और 30 दिन में 120 काम तो एक दिन में 4 काम। टोटल कितना काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, तो कहेंगे 7 काम हो रहा है। और कितना काम करना है 120, तो 120/7, यानी कि 17 7 जा 119, 1/7 डेज में पूरा काम खत्म होता था। टाइम एंड वर्क में क्या था कि दोनों लोग काम को कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट उल्टा होगा। उल्टा कहने का मतलब ये है कि कहने का अर्थ ये बाबू मेरे कि हो सकता है कि ए टंकी को भरता हो 20 मिनट में। टंकी कब भर रहा है ए, 20 मिनट में। और बी हो सकता है टंकी को खाली करता हो 30 मिनट में। कब खाली कर रहा है, 30 मिनट में। खाली करने का मतलब साइन माइनस का दीजिएगा, भरने का मतलब साइन किसका होगा मेरे भाई, प्लस का होगा। प्लस मतलब भरना और माइनस मतलब क्या होगा, खाली करना होगा। इस बात को समझना कि अगर जहां पे काम करने की बात आएगी, टंकी को भरने की बात आएगी, वहां पे साइन किस चीज का देंगे, हम प्लस का देंगे। और जहां पे खाली करने की बात आएगी वहां साइन किस चीज का देंगे मेरे भाई, माइनस का देंगे। हमसे कहा गया दोनों नलों को एक साथ खोल दिया गया, एक टंकी, खाली टंकी में दोनों नलों को चला दिया गया। क्या होगा पहले, तो आप कहेंगे सर 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 60। टंकी में पानी कितना आता है, तो 60 यूनिट आता है। कितना आता है मेरे भाई, 60। अगर ये 20 मिनट में 60 पानी भरेगा तो 1 मिनट में 3 पानी भरेगा। और ये 30 मिनट में 60 भरेगा तो 1 मिनट में 2 पानी खाली करेगा। सॉरी, अगर ये 30 मिनट में 60 पानी भरता है तो 1 मिनट में कितना खाली किया, 2। तो ये बताओ किसकी क्षमता ज्यादा है। इस बात को समझिएगा, बेसिक कंसेप्ट पहले समझ लेते हैं। कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा उस चीज को देखेंगे हम। किसकी क्षमता ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर भरने वाले की क्षमता 3 है, खाली करने की क्षमता 2 है। तो आप कह सकते हैं सर अगर दोनों नलों को साथ में चला देंगे तो पहले टंकी भर जाएगी। क्यों, क्योंकि भरने वाले की एफिशिएंसी खाली करने वाले की एफिशिएंसी से क्या है, ज्यादा है। तो आप कहेंगे सर जैसे दोनों चलेंगे, जैसे दोनों चलेंगे, ये 3 पानी भरेगा, 1 2 3। वैसे कितना पानी ये गिरा देगा, तो 2 पानी। तो भर कितना पाया, तो 1 पानी। तो भरा कितने देर में, 1 मिनट में। ये काम कितने देर का होगा, 1 मिनट का होगा। अगर 1 मिनट में 1 पानी भर रहे हैं दोनों चलने से, और 60 पानी भरना है, तो 60/1 टंकी कब भर जाएगी मेरे भाई, 60 मिनट में। टंकी कब भर जाएगी, 60 मिनट टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। यानी 1 घंटे में टंकी भर जाएगी, अगर टंकी खाली होगी और दोनों साथ में चलेंगे तब। मान लो ऐसा कह दिया कि टंकी को ए भरता है 20 मिनट में। बहुत ध्यान से बात समझिएगा। टंकी को बी भरता है 30 मिनट में, और सी खाली करता है 40 मिनट में। सी कब खाली करता है मेरे भाई, 40 मिनट में। खाली करने का मतलब माइनस, और भरने का मतलब प्लस। हम कहेंगे कितना एलसीएम होगा, तो आप कहेंगे सर एलसीएम होगा इसका 120। टंकी में कितना पानी आता होगा, तो 120 यूनिट पानी टंकी में आता होगा। ये बात समझ में आ रहा है। और जैसे 20 मिनट में 120 भरता है ए, तो 1 मिनट में 6 भरेगा, ये 1 मिनट में 4 भरेगा, और ये 1 मिनट में भाई 3 खाली करेगा। ये बात समझ में आ रहा है। ये तीनों साथ में चला दिए जाएं तो आप कहेंगे सर 10 तो भरेगा, लेकिन 3 खाली भी तो होगा। 10 भरेगा, 3 खाली हुआ, इसका मतलब ये है कि हर मिनट में 7 पानी भर पा रहा है। कितना पानी भर पा रहा है मेरे भाई, 7 पानी भर पा रहा है। और पानी भरना कितना है, 120। तो 120/7, यानी कि पूरी टंकी 17 होल 1/7 मिनट में क्या हो जाएगी, भर जाएगी। यहां तक बात को समझ में आ रहा होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। वही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, बस आपको ध्यान क्या देखना है। अब एक चीज समझना, अगर दोनों पाइप टंकी को भर रहे हो तो क्वेश्चन टाइम इन वर्क का है। लेकिन अगर एक पानी खाली कर रहा है, एक पानी को भर रहा है, उस कंडीशन थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा।
अगर तीनों पानी भर रहे होते तो सिंपल क्या करते, 6 4 10 3 13, 120/13 सवाल का उत्तर होता। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ए और बी तो भर रहे हैं, लेकिन सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। दोनों कितना पानी भर रहे हैं, 10, अकेले कितना खाली कर दिया, 3, तो भरा कितना, 7, भरना कितना मेरे भाई, तो 120, 120/7 सवाल का उत्तर ये होगा। इन्हीं कंसेप्ट पे हम क्वेश्चन करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बहुत खूबसूरत सा सवाल, बेसिक सा कंडीशन पढ़ना है हम लोग को। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से बात को समझिएगा। कह रहा है कि 3 नल है ए बी और सी, ओवर ए टैंक को कम से कम 4 6 और 12 घंटे में भर सकते हैं। तीनों एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो हम सिंपल सा कहेंगे ए भर रहा है कितने घंटे में, तो 4 घंटे में। बहुत ध्यान से सावधानी से बात को समझिएगा, एकदम आराम आराम से चीजों को लेके चलेंगे हम, कहीं पे दिक्कत नहीं होगी, मेरी गारंटी है। अगर इस चीज को ध्यान से आप देखेंगे तो बी भर रहा है कितने घंटे में, 6, और सी भर रहा है कितने घंटे में, 12 घंटे में। तीनों टंकी को भर रहे हैं तो हम कहेंगे इसका एलसीएम कितना होगा मेरे भाई, तो इसका एलसीएम होगा 12। 4 6 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 12, और टंकी में कितना पानी आता होगा, 12 यूनिट। अब खुद सोच के बताओ, अब खुद सोच के बताओ, अगर 4 घंटे में 12 पानी भरता है तो 1 घंटे में 3 भरेगा, ये 1 घंटे में 2 भरेगा, और ये 1 घंटे में 1 भरेगा। तो तीनों साथ चलेंगे तो 1 घंटे में कितना पानी भर पाया, तो 6। कितना पानी भर पाया मेरे भाई, 6। भर रहा कितना है, 12, तो 12/6, यानी टंकी कितने घंटे भर जाएगी, 2 घंटे में क्या होगा, टंकी भर जाएगी। सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है इतना, कोई कंफ्यूजन की बात यहाँ पर नहीं हो सकती है। जो एफिशिएंसी निकालते आ रहे थे टाइम इन वर्क में, वैसा ही एफिशिएंसी कहाँ निकालेंगे, पाइप एंड सिस्टम में भी हम निकालेंगे। क्लियर है इतना, बढ़िए इस चीज से आगे चलो, ध्यान देना अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि ए बी और सी मिलकर किसी पानी की खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। यानी तीनों साथ में चले, टंकी कब भरेगी, टंकी कब भरेगी मेरे भाई, तो 10 मिनट भरेगी। ए अकेला भर सकता है 30 मिनट में, बी अकेला भर सकता है 40 मिनट में, सी अकेला कब भरेगा। आप खुद बताइए कि ए बी और सी टंकी कब भर रहे हैं मेरे भाई, तो 10 मिनट में भर रहे हैं। टंकी कब भर रहे हैं मेरे भाई, 10 मिनट भर रहे हैं। अब कह रहा है कि ए अकेले भर सकता है 30 मिनट में, ए भर सकता है मेरे भाई 30 मिनट में, ए भर सकता है 30 मिनट में, बी अकेले भर सकता है 40 मिनट में। हमसे पूछा गया है सी अकेले कब भर देगा। आपको सेम वही कंडीशन करना है, 10 का 30 का और 40 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना होगा यहाँ पे, तो 120 होगा। यानी टंकी में कितना पानी आता होगा मेरे बाबू, तो 120 पानी आता होगा। यहां तक बात समझ में आ रहा है। आप खुद सोच के बताओ, अगर 10 मिनट में 120 पानी भरता है तो 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, तो 12 यूनिट। 30 मिनट में 120 तो 1 मिनट में 4, और 40 मिनट में 120 तो 1 मिनट में 3। ये बात समझ में आ रहा है। आप खुद सोच के हमको ये बता दीजिए अब कि अगर तीनों भरें तो 1 मिनट में कितना पानी भरा जाएगा, 12, और इन ए और बी भरे तो कितना पानी भर पाएंगे, 7। यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी 7 की है, ए और बी की क्षमता 7 की है, और तीनों की क्षमता 12 की है। तो क्या हम कह सकते हैं सी की क्षमता 5 पानी भरने की होगी। अगर सी की क्षमता 5 पानी भरने की है तो सी जो है 120 पानी भरने में 120/5 हम कह सकते हैं कितना समय लेगा, तो 24 मिनट का समय लेगा। 24 मिनट लगेगा, अब पूरा टंकी सी धड़ल्ले से भर रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ पा रहे हैं इस चीज को, कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। बस क्षमता पे काम करना है, एलसीएम निकालने हमको आना चाहिए। क्वेश्चन बहुत सावधानी से पढ़ना है, हर क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसी वजह से इस पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन कह रहा है, correct, 2 pipes A and B can fill a tank with water in 30 minutes and 45 minutes respectively। कह रहा है कि A और B, बहुत ध्यान से बात को समझिएगा बाबू, A और B टंकी को कितने कितने देर में भरते हैं, तो 30 मिनट में और 45 मिनट में। 30 मिनट में कौन भरता है, A भरता है, और 45 मिनट में कौन भरता है, B भरता है। ये बात क्लियर है। फिर आगे आपसे कह रहा है कि वाटर पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 36 मिनट। यानी सी जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, 36 मिनट में टंकी खाली कर दे रहा है। टंकी कब खाली कर रहा है सी, 36 मिनट में। ए और बी दोनों क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं, और सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। कह रहा है कि फर्स्ट ए एंड बी आर ओपन आफ्टर 12 मिनट सी इज ओपन, टोटल टाइम इन विच द टैंक विल बी फिल्ड। आप क्या ये बताइए कि इन तीनों का एलसीएम क्या होगा। 30 का 45 का 36 का एलसीएम हम कहेंगे 180 होगा। कितना होगा मेरे भाई,
180 और मानेंगे कि टंकी में कुल कितना पानी है, तो 180 पानी है। ये बात समझ में आ रहा है। अगर टंकी में 180 पानी है तो 30 से कटेगा कितनी बार में, 6 बार में, 45 से कटेगा ये 4 बार में, और 36 से कटेगा ये 5 बार। यहां तक बात समझ में आ रहा है? आप खुद सोच के बताइए, ए और बी 1 मिनट में कितना पानी भर सकते हैं मेरे बाबू, तो 10। सी अकेले कितना खाली कर सकता है, 5। आपसे सवाल में कह रहा है कि 12 मिनट तक ए और बी को चलाया गया। आप खुद सोच के बताइए इस टंकी में कितना पानी आ सकता है, तो कहेंगे 180। ए और बी टंकी को क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं। बहुत ध्यान से बात को समझिएगा। और ये कब तक चलते हैं, 12 मिनट तक। तो हम कह सकते हैं कि 1 मिनट में ए और बी कितना पानी भरते हैं मेरे भाई, तो 10 पानी भरते हैं। तो 12 मिनट में 12 गुना 10, क्या टंकी में 120 पानी आ चुका होगा? अगर 120 पानी यूनिट पानी टंकी में आ चुका होगा, और फिर किसको ओपन कर दिए, सी को ओपन कर दिए हम, और सी हर मिनट कितना पानी गिरा रहा है, तो 5। तो आप ये कह सकते हैं ना कि ए और बी हर मिनट में 10 पानी भर रहे हैं, सी 5 पानी खाली कर रहा है। तो अब 12 मिनट के बाद जैसे ये 10 पानी भरेंगे वैसे 5 पानी खाली कर देगा, यानी कि हर मिनट अब 5 ही पानी भर पाएगा। हर मिनट 5 पानी भरेगा, और टंकी में 180 पानी आ सकता है। कितना पानी भर चुका है, तो कहेंगे 120। तो बचा कितना पानी, 60। और 60 पानी भरने में 5 के हिसाब से और 12 मिनट का समय लगेगा। कोई दिक्कत वाली बात? शुरुआत के 12 मिनट में 120 पानी भरा, और आखिरी के 12 मिनट में 60 पानी भरा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टैंक कुल कितने समय में भर जाएगा? आप ये बताइए, शुरुआत में लगा था 12 मिनट, अभी लगा है 12 मिनट, सवाल का उत्तर क्या होगा, 24 मिनट। पूरा टंकी भरने में कितना समय लगेगा, 24 मिनट का समय लगेगा। क्लियर है इतना? कोई तकलीफ वाली बात नहीं, यहाँ पे समझ पा रहे हैं इस चीज को? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, क्या क्वेश्चन में कह रहा है मेरे भाई कि एक पाइप इस टंकी को 5 घंटे में पानी से भर सकता है, और टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतः भरी हुई हो तो दोनों पाइप को खोल दिया जाए, तो टंकी निम्न में समय से कब खाली हो जाएगी? आप केवल ये बताइए, टंकी को भरने में एक पाइप को कितना समय लगता है? तो कहेंगे उसको लग रहा है सर 5 घंटे। कितने घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे। भरने का मतलब साइन किसका होगा, प्लस का। और खाली करने वाला खाली कब करता है, बी उसको मान लेते हैं वो खाली कर रहा है 4 घंटे में। कब कल खाली कर रहा है मेरे भाई, 4 घंटे में। कितना एलसीएम होगा इसका, तो कहेंगे 20। एकदम बेसिक क्वेश्चन से हमने उठाया है कि आपको कहीं पे दिक्कत का सामना ना करना पड़े। एक एक बेसिक कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ ले जाए, ठीक है? आप बताइए, 5 घंटे में 20 पानी भरता है तो 1 घंटे में 4 भरेगी, और ये 4 घंटे में 20 खाली करता है तो 1 घंटे में 5 खाली करेगी। किसकी क्षमता ज्यादा है, तो हम कहें किसकी क्षमता ज्यादा है, तो खाली करने वाले की क्षमता क्या है, ज्यादा है। आप खुद सोच के बताइए कि जैसे ये 4 पानी भरेगा वैसे कितना खाली कर देगा, 5। तो खाली हो कितना पा रहा है घंटे भर में, तो कहेंगे 1। और कितना खाली करेगा टंकी खाली हो जाए, तो कहेंगे सर 20। तो 20/1, सवाल का उत्तर होगा 20 घंटे। अगर टंकी भरी होगी तो टंकी को खाली करने में 20 घंटे का समय लगेगा। सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ पा रहे हैं क्या कॉन्सेप्ट कर रहे हैं? जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो पहले अपना काम खत्म करेगा। ये बात इतना क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन में कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है, ये क्वेश्चन तो शायद हम लोग कर चुके हैं ना, ये कर चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि पाइप पी और क्यू टैंक को क्रमशः 10 और 12 घंटे भर सकते हैं, और सी 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइपों सुबह 7 बजे खोल दिए गए, तो बताओ टंकी का 1/4 भर जाएगा। आप खुद बताइए, पी है और क्यू है, और कौन है, सी है। पी है, क्यू है, और कौन है, सी है। सी क्या कर रहा है, टंकी को खाली कर रहा है, और पी और क्यू क्या कर रहे हैं मेरे भाई, भर रहा है। 10 घंटे में ये भर दे रहा है, ये भर रहा है 12 घंटे में, और ये खाली कब कर रहा है, तो 6 घंटे में खाली कर रहा है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? 6 घंटे में खाली कर रहा है। कितना क्लियर है? कितना एलसीएम होगा बताओ? तो आप कहेंगे सर एलसीएम होगा इसका 60। कितना एलसीएम होगा, 60। टंकी में कितना पानी आता होगा, 60। अब बताओ कि 10 घंटे में 60 पानी भर रहा है, तो हर घंटे में 6 पानी भरेगा, हर घंटे में ये 5 पानी भरेगा, और हर घंटे में ये 10 पानी खाली करेगा। इतना बात समझ में आ रहा है? पूरा टंकी नहीं भरना है, टंकी का केवल कितना भरना है, 1/4 भरना है, 1/4 भरना है। टंकी में पानी कितना आता है मेरे भाई, तो 60 पानी आता है, और 60 का 1/4 होगा 15। कितना होगा पानी, 15। 15 पानी कब भर जाएगा ये बताना है आपको सवाल में। आप खुद सोच के बताइए, जैसे तीनों 7 बजे ओपन होंगे, तो जैसे ये 11 पानी भरेंगे, ये अकेले कितना पानी खाली कर देगा, तो 10।
तो भर कितना पाया 1, तो भरने में 15/1, 15 घंटे का और समय लगेगा। कितना समय लगेगा मेरे भाई? 15 घंटे का और समय लगेगा। अब चलाया कब गया था? 7 बजे। तो 7 बजने के बाद, सुबह 7 बजने के बाद रात को 7 जब होगा तो 12 घंटा होगा, और 3 घंटा और, यानी कि रात को 10 बजे। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए पढ़ते हैं इस अगले क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन कह रहा है देखिए। A pipe can fill a tank in 24 hours due to a leakage in the bottom. It is filled in 36 hours. If the tank is half full, how much time will they take to empty the tank? कहने का मतलब क्या है कि एक टंकी को एक पाइप कितने घंटे भर सकता है मेरे भाई? तो 24 घंटे भर सकता है। बहुत ध्यान से बात को समझना है कि एक पाइप जो ए है टंकी को भर सकता है कितने घंटे में? 24 घंटे में। यहां तक बात समझ में आ रहा है? लेकिन रिसाव के कारण कोई लीकेज हो गया टंकी में, इसके कारण टंकी भरने में कितने घंटे समय लगते हैं? 36 घंटे। तो हम ये समझ के चलेंगे अब कि मान लो टंकी को ए भर रहा था, ए भर रहा है और लीकेज का नाम हम बी डाल देते हैं। वो बी क्या कर रहा है मेरे भाई? खाली कर रहा है टंकी को। ए टंकी को भर रहा है कितने देर में? 24 घंटे में। लीकेज जो जिसका नाम हम बी रखे हैं वो अगर चल जाए या उसमें कोई लीकेज हो जाए, टंकी कब भरेगी? अभी भर रही है 36 घंटे में। अब खाली नहीं हो रही है, भरने का टाइम बढ़ जा रहा है, क्योंकि साफ साफ बात है मेरे बाबू कि लीकेज होने से जो टाइम लग रहा था उससे समय ज्यादा लगेगा। अब कितना समय लग रहा है? 36 घंटे। कितना एलसीएम होगा इसका? तो हम कहेंगे सर इसका एलसीएम 72 होगा। टंकी में 72 यूनिट पानी आता होगा। आप कहेंगे कि सर 24 घंटे में 72 पानी ए भरता है तो हर घंटे में 3 पानी भरेगा, ऐसा होगा। लेकिन लीकेज के कारण समझना कैसे, लीकेज के कारण 36 घंटे में 72 भरता है तो 1 घंटे में 2 भरेगा। कहने का मतलब ये मेरे बाबू कि अगर ए चलता केवल तो 1 घंटे में 3 पानी भरता, लीकेज के वजह से 2 ही पानी भर पा रहा है। इसका मतलब यह है कि लीकेज हर घंटे 1 पानी खाली कर रहा है, यानी कि जो लीकेज की एफिशिएंसी है हर घंटे खाली करने की कितनी है? 1 की है। अब पानी खाली कितना करना है? 72। अगर आपसे कह दिया जाए लीकेज जो है बी, वो 72 पानी कितने देर में खाली कर देगा, तो 72/1 कितने घंटे समय लगेगा? 72 घंटे का। सवाल का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ये बात समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ध्यान से देखो, हम बेसिक कंसेप्ट से लेके हाई लेवल तक जाएंगे, 0 टू हीरो लेके चलेंगे हम। लेकिन जब बेसिक कंसेप्ट ढंग से समझेंगे तभी आगे जाके क्वेश्चन आपका सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत खूबसूरत सा सवाल है। क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए किसी टंकी के तल में छेद होने पे पूरी टंकी 8 घंटे में खाली हो सकती है। इसमें एक प्रवेश द्वार बनाकर पतला पाइप डालने पर वह 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है। बात समझ में आ रहा है इतना? ठीक है। जब पानी भर जाता है तो यह प्रवेश द्वार खोल दिया जाता है, खुल जाता है, और छेद के कारण यह टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। इस टंकी में कितने लीटर पानी भरा जा सकता है? आप सबसे पहला कंडीशन तो ये है कि पूरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है एक छेद। एक छेद का नाम हम डाल देते हैं ए। ए जो है पूरा टंकी कब खाली कर सकता है? 8 घंटे में। कब खाली कर सकता है मेरे भाई? 8 घंटे में खाली कर सकता है। लेकिन एक प्रवेश द्वार जो पानी को भर रहा है उसकी एफिशिएंसी कितनी है? तो 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी क्या करता है? वो भरता है। वो अगर चला दिया जाए तो अब टंकी कब खाली होती है? 12 घंटे में। यानी हम कह दे कि ए जो है टंकी को खाली कर रहा है और बी टंकी को भर रहा है। ऐसा होने पे टंकी कब भरती है? 12 घंटे भरती है। अब खुद सोच के बताइए कि अगर पाइप खाली करे ए तो टंकी कब खाली होता है? 8 घंटे में। क्लियर है इतना? लीकेज है वो ए जो खाली करता है, टंकी कब खाली होती है? 8 घंटे में। लेकिन बी के साथ चलने से 12 घंटे में टंकी खाली होती है। तो हम कहेंगे दोनों का एलसीएम कितना होगा मेरे भाई? तो कहेंगे 24। 24 यूनिट पानी इसमें आता होगा। आप खुद सोच के बताइए, 8 घंटे में 24 पानी खाली होता है तो हर घंटे में 3 खाली होगा। 8 घंटे में 24 तो हर घंटे में 3, और 12 घंटे में 24 तो हर घंटे में 2। आप कह सकते हैं कि अगर लीकेज केवल रहता तो हर घंटे कितना पानी खाली होता? 3। लेकिन अगर भरने वाला पाइप ही चल जाए तो अब 2 ही खाली होगा, यानी हर घंटे ये 1 पानी तो भरता होगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को? बी जो है हर घंटे 1 पानी भरता है, तो बी को पूरा टंकी भरने के लिए 24/1, क्या हम कह सकते हैं 24 घंटे का समय लगेगा। बी की क्षमता कितने भरने की है? 1 भरने की है। अगर बी की क्षमता 1 भरने की है तो 24 पानी भरने में कितना समय लेगा? तो कहेंगे 24 घंटे। ये बात समझ में आ रहा है? अब सवाल में कह रहा है टंकी में कितना पानी आएगा, तो आप कहेंगे सर बी जो है हर घंटे कितना पानी भर रहा है? घंटे नहीं, हर मिनट कितना पानी भर रहा है? हर मिनट अगर 6 पानी भर रहा है
और 24 घंटे में टंकी भर सकता है, तो कैपेसिटी ऑफ टैंक कितना कहेंगे हम? तो 24 गुना 1 मिनट में 6, तो 60 मिनट में 6 गुना 60, इतना पानी भरेगा। 36 गुना 24 864, 8640 लीटर क्या होगा पानी ये भर सकता है। यानी कि टंकी की क्षमता कितने की है? 8640 लीटर की क्षमता टंकी की है। ये बात समझ में आ रहा है? हर मिनट में ये 6 पानी भर रहा है। अब पूरा टंकी भर सकता है कितने देर में मेरे भाई? 24 घंटे में। अगर 24 घंटे में पूरा पानी भर सकता है और हर मिनट में कितना पानी भर रहा है? 6, तो 1 घंटे में इतना पानी भरेगा। अगर 1 घंटे में इतना पानी भरेगा तो 24 घंटे में 24 गुना 60 गुना 6, सवाल का उत्तर क्या आएगा? 8640 की क्षमता होगी उस टंकी की। बात समझ में आ रहा है? इसी के बिहार पे एक और क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार सवाल ये भी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है कि 2 पाइप इस टंकी को क्रमशः 5 और 6 घंटे भर सकते हैं। 2 पाइप लगे हैं, टंकी कब भर रही है मेरे भाई? 5 घंटे और 6 घंटे भर रही है। और निकासी पाइप जो है 24 गैलन प्रति घंटे पानी निकाल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कितना पानी बाहर निकाल रहा है? कितना पानी बाहर निकाल रहा है? तो 24 गैलन पर मिनट पानी, पर आवर पानी निकाल रहा है। ठीक है, तीनों पाइप साथ में खोल दिए जाएं तो टंकी 10 घंटे भर जाती है। टंकी कब भरती है मेरे भाई? 10 घंटे भर जाती है। तो टंकी की क्षमता बतानी है आपको। आप केवल ये बताइए कि ए जो है टंकी को भर रहा है 5 घंटे में, बी जो है टंकी को भर रहा है 6 घंटे में। दोनों क्या कर रहे हैं मेरे भाई? ये भर रहे हैं। लेकिन एक खाली करने वाला नल खोल दिया जाए, टंकी कब भरती है अब? 10 घंटे में। यानी कि ए, बी और सी, ए और बी क्या कर रहे हैं? भर रहे हैं। और सी क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। अब भी टंकी भर रही है कितने घंटे में? तो 10 घंटे में। बहुत ध्यान से बात को समझिएगा। कितना एलसीएम होगा इसका? तो आप कहेंगे सर एलसीएम होगा इसका 30। अगर 5 घंटे में 30 तो 1 घंटे में 6, 6 घंटे में 30 तो 1 घंटे में 5, और 10 घंटे में 30 1 घंटे में 3। ये बात समझ में आ रहा है? आप खुद सोच के बताइए कि अगर ये दोनों चलते तो 1 घंटे में कितना पानी भरता? तो आप कहेंगे सर 11। लेकिन सी के चलने से कितना पानी भर पा रहा है? तो 3 ही भर पा रहा है। अगर ए और बी चलते तो हर घंटे 11 पानी भरता। सी के चलने से केवल 3 ही पानी भर पा रहा है, तो सी हर घंटे 8 पानी बर्बाद करता होगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को? सी हर घंटे कितना पानी बर्बाद करता है? 8। तो सी को अगर पूरा का पूरा टंकी खाली करना हो 30 का, तो 30/8 यानी कि 15/4 घंटे का समय लगेगा और टंकी खाली कर देगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सी पूरा टंकी खाली करने में 15/4 घंटे का समय लेगा। ये बात क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? इस बात को समझ में आ रहा है आपको? चलिए, हमसे पूछा टंकी की धारिता क्या होगी, तो हम ये कहेंगे कि भैया क्षमता क्या है। तो कह रहा है कि हर घंटे कितना पानी भरता है? 24। अगर हर घंटे कोई 24 पानी भरे और इतना देर में हर घंटे कितना पानी खाली करता है? 24। हर घंटे 24 पानी खाली करे और इतने देर में टंकी खाली कर दे रहा है, टंकी की क्षमता क्या होगी? 15/4 घंटे में पूरा काम। क्षमता कितनी है? 24 की। 4 से कटा 6 बार में, यानी कि 90 लीटर की क्षमता होगी। 90 लीटर नहीं है, 90 गैलन है बाबू। क्या है? 90 गैलन की क्षमता किसकी होगी? एक ही होगी। बात समझ में आ रहा है? इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बढ़े इससे आगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल में कह रहा है, बेसिक सा कंडीशन कह दिया, 2 नल मिलकर किसी टैंक को 6 घंटे भर सकते हैं। यदि एक नल टंकी को भरने में दूसरे नल की अपेक्षा 5 घंटे कम समय लेता है, तो कम समय लेने वाला नल टंकी को कितने समय भरेगा? पहले एकदम बेसिक तरीका जान लो, फिर दूसरा तरीका धांसू तरीका जानेंगे, जिससे मजा आ जाएगा आपको आज। देखिए, सबसे पहला कर रहा है कि 2 नल, ए और बी 2 नल है, वो टंकी कब भरते हैं मेरे भाई? तो 6 घंटे भर देते हैं। कब भरते हैं? 6 घंटे में। इतना क्लियर है? फिर कह रहा है कि यदि एक नल टंकी को भरने में दूसरे नल की अपेक्षा में 5 घंटे कम समय लेता है, अगर ए कह दें x आवर लेगा, कितना लेगा मेरे भाई? x आवर, तो बी कितना लेगा? x + 5 आवर। 5 घंटे कम यानी एक दूसरा 5 घंटे ज्यादा समय लेगा। कितना एलसीएम? तो हम कहेंगे इसका एलसीएम होगा x × x + 5। यहां से भाग देंगे तो आएगा x + 5 और यहां आएगा x। टोटल वर्क कितना है? तो गुना कर लीजिए इसको, x² + 5x, और एफिशिएंसी कितनी है? जोड़ लीजिए 2x + 5, 2x + 5।
और काम कितनी देर में हो रहा है मेरे भाई, 6 घंटे में, इज इक्वल टू 6। सॉल्व कर लीजिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर ये हो जाएगा 12x प्लस 30। इधर लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 बराबर 0। तो हम कहेंगे x की वैल्यू किस में आएगी, प्लस माइनस में आ जाएगी। ऐसी दो संख्या बताइए, गुना करने पे 30 और घटाने पे 7 आए तो क्या होगा, 10 और 3, x की वैल्यू कितनी हो गई, 10। अगर x का मान 10 आ रहा है, अगर x का मान 10 आ रहा है तो हम कहेंगे कि a लेगा 10 घंटे। कितने घंटे लेगा मेरे भाई, 10 घंटे। और b लेगा 15 घंटे समय। b कितना समय लेगा, 15 घंटे। कोई दिक्कत वाली बात, a कितना समय ले रहा है, 10 घंटे, b ले रहा है 15 घंटे, और कम समय पूछा है तो सवाल का उत्तर क्या टिक करेंगे हम, 10 टिक करेंगे। ये बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। पहला अप्रोच, ये पहला तरीका जान लो। 2-3 तरीके से इस सवाल को हम लगा सकते हैं, सभी अप्रोच को देखना, और दूसरे और तीसरे अप्रोच में आपको मजा आ जाएगा। आप कहेंगे सर ऐसा हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। अब बहुत ध्यान से बात को समझिएगा। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि जो कम समय लेता है वो कितना समय लेगा, ये तो पूछा है। आप खुद सोच के बताइए मेरे भाई, अगर कम समय लेने वाले का पूछा है और दोनों के समय में 5 घंटे का तो अंतर दिख रहा है, तो ऑप्शन के बेसिस पे जाए तो एक लेगा 8, तो अगला कितना लेगा, 13। कम समय पूछा है तो अधिक समय 13 होना चाहिए, 5 घंटे अधिक। 12 है तो अगला कितना होना चाहिए, 17 घंटे। 10 होगा तो अगला कितना होना चाहिए, 15 घंटे। और 20 हो तो कितना होना चाहिए, 25 घंटे। अगर एक टंकी, एक नल 8 घंटे लेगा तो दूसरा क्या क्या लेगा, 13 घंटे। 10 लेगा तो 15 लेगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसा कंडीशन होगा। जिस भी ऑप्शन में सॉल्व करने पे 6 घंटे का आंसर आ जाए वही सवाल का उत्तर होगा। तो साफ साफ हम देख पा रहे हैं 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा मेरे भाई, 30 होगा। कितना एलसीएम होगा, 30 होगा। 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। 10 घंटे में 30 तो 1 घंटे में 3, और ये 15 घंटे में 30 तो 1 घंटे में 2। दोनों मिलके 1 घंटे में 5 पानी भरेंगे तो 30 भरने में 30/5 सवाल का उत्तर होगा 6 घंटे। और दोनों मिलके 6 ही घंटे तो ले रहे हैं, क्या कहा है, 6 ही घंटे तो ले रहे हैं। तो सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आपको अप्रोच क्या लगाना है, उस क्वेश्चन में ऑप्शन बेसिस पे करना है। ऑप्शन तरीका आपका अगर सफल हो गया तो क्वेश्चन करने में समय बहुत कम लगेगा। ये दूसरा अप्रोच है। अब तीसरा अप्रोच देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में। तीसरा अप्रोच क्या करेंगे, बहुत ध्यान से बात को सुनिएगा। तीसरा अप्रोच, तीसरा अप्रोच क्या कहता है। ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आ जाए तो जितना समय दोनों मिलके ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं मेरे भाई, 6 घंटे। उस 6 का स्क्वायर करो। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा। इसको ऐसे दो भाग में तोड़िए जहां पे डिफरेंस 5 का आना चाहिए। 36 का ऐसा दो फैक्टर चुनिए जिसका डिफरेंस कितने का है, 5 का है। तो आप कहेंगे सर एक संख्या 9 होगी और एक संख्या 4 होगी। क्लियर है इतना। अगर 36 को हम कहें तोड़ने के लिए ऐसे दो भाग में जिसका डिफरेंस 5 का होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर एक संख्या 9, अगली संख्या क्या होगी, 4 होगी। अब क्या करना है आपको, जितना समय दोनों मिलके लिए हैं उस समय को दोनों में जोड़ दो। दोनों में जोड़ दो, यहां पे कितना आ जाएगा मेरे भाई, 15, और यहां पे कितना आएगा, 10। और यही सवाल का उत्तर है। आपसे कहा है कम समय कौन लेगा, तो आप सीधे कहिए सर 10 घंटे वाला। सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर कहा अधिक समय कौन लेगा तो कितना आंसर होगा, 15 घंटे। क्लियर है इतना, मजा आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक जलाशय में 2 प्रवेश पाइप और एक निकासी पाइप है। भरने वाले 2 नल हैं और खाली करने वाले 1 नल है। प्रवेश पाइप इसे क्रमशः 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट में भर सकता है। ठीक है, भरने वाला जो नल है वो 3 घंटे में एक भर रहा है। एक कब भर रहा है मेरे भैया, तो 3 घंटे 45 मिनट में। और निकासी जो पाइप है 1 घंटे में पूरी तरह से खाली कर सकता है। यदि दोनों प्रवेश पाइप क्रमशः दोपहर 1 बजे 2 बजे खोले गए और निकासी पाइप 3 बजे खोला गया, टंकी कब खाली होगी। बहुत ध्यान से बात को समझिएगा कि ए है और बी है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, तो बाबू ये भर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं। और सी क्या कर रहा है मेरे भाई, तो खाली कर रहा है। भरने वाला जो भर रहा है वो भर रहा है 3 घंटे में और 3 घंटे 45 मिनट में। क्या 3 घंटे 45 मिनट को हम 15/4 घंटे कह सकते हैं। अब आधा बचा तो इसी में पागल भैया। 3 घंटे 45 मिनट को हम 15/4 कहें कैसे मेरे भाई। 3 घंटे को 3 और 45 मिनट को 3/4 घंटा कह सकते हैं क्या। तो 3 + 3/4 कितना होगा मेरे बाबू,
15/4 घंटा होगा। क्लियर है इतना? 3 घंटे 45 मिनट को हम 15/4 घंटे कह सकते हैं। और जो खाली कर रहा है वो 1 घंटे में खाली कर दे रहा है, 1 घंटे में खाली कर दे रहा है। यहां तक बात उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? 3 का, 1 का और 15/4 का एलसीएम कहेंगे 15 होगा। किसी भी फ्रैक्शन का ध्यान रखना, किसी भी फ्रैक्शन का बाबू अगर एलसीएम निकालना होता है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालते हैं, नीचे वाले का एचसीएफ निकालते हैं। ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। 3 का, 15 का, 1 का एलसीएम और नीचे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, इसका एचसीएफ 1 होगा। यानी इस पूरे का एलसीएम कितना होगा? 15 होगा। 3 घंटे में 15 पानी भरेगा तो 1 घंटे में 5 भरेगा। 15/4 घंटे में 15 तो 1 घंटे में 4 और 1 घंटे में 15 पानी तो भर ही रहा है, खाली कर ही रहा है ये। यहां तक बात समझ में आ गया? अब केवल ये बताइए, हमको एफिशिएंसी हम निकाल चुके हैं कि ए की क्षमता हर घंटे भरने की है 5, बी की क्षमता हर घंटे भरने की है 4 और सी की खाली करने की क्षमता कितने की मेरे भाई है? 15 है। आप खुद सोच के बताइए, सुबह दोपहर के 1 बजे कौन चला? ए। 2 बजे कौन चला? बी। तो हम आपसे कह सकते हैं कि एक टंकी बना लो मेरे बाबू, 1 से 2 बजे तक ए चलेगा। कौन चलेगा? ए। अगर 1 से 2 बजे तक ए चलेगा तो हम कहेंगे भाई मेरे 1 घंटे में ए कितना पानी भरता है? 5। तो यहाँ पे 5 लीटर पानी भर चुका होगा। यूनिट है लीटर है, बात एक ही है। अब 2 बजे से लेकर 3 बजे तक कौन चलेगा? तो भैया ए तो चल ही रहा था, बी भी चल जाएगा। अब ए तो चल ही रहा था, बी भी चल जाएगा। अब 1 घंटे में दोनों मिलकर 9 पानी भर सकते हैं। तो 9 गुना 1, 9 पानी और भर गया। टंकी की क्षमता कितने पानी भरने की थी मेरे बाबू? तो 15 पानी भरने की थी। 15 पानी में कितना पानी भर गया? तो कहेंगे सर 9 और 5 14 पानी तो भर गया। अगर 14 पानी भर गया तो भैया खाली कितना है? 1। इससे कोई मतलब नहीं है। कारण ये है कि जैसे 3 बजेगा हम सी को चला देंगे और सी इतना तेज पानी बाहर फेंक रहा है कि दोनों मिलकर 9 भर रहे हैं, लेकिन ये अकेले कितना खाली कर रहा है? 15। हर घंटे दोनों मिलकर 9 भरेंगे, लेकिन अकेले ये 15 खाली कर दिया। तो आप कह सकते हैं ना कि अगर सी जब चलेगा तो जैसे ये 9 भरेंगे मेरे भाई, वैसे 15 खाली किया तो हर घंटे अब 6 खाली होगा पानी। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हम 9 बाल्टी पानी डालें, आप घड़ा को 15 पानी निकालें, उसमें से कितना पानी डालें हम? 9। अब 15 आप खींच लें तो जो खाली होगा हर घंटे कितना खाली होगा? 6 खाली होगा। अब बताओ टंकी में कितना पानी पहले से आ चुका है? तो कहेंगे सर 14 पानी पहले से आ चुका है। तो 14 लीटर खाली करने के लिए हर घंटे 6 खाली हो रहा है। 14/6, 2 से 3, 2 से 7, यानी कि 2 होल 1/3 आवर और लगेगा। कितने बजने के बाद? 3 बजने के बाद। अगर 3 बजने के बाद 2 सहित 1/3 घंटे और लगे हैं तो आप कहेंगे सर 3 बजने के बाद 2 घंटे तो पूरा लगेगा। 3 और 2 कितना बच गया मेरे भाई? 5। 3 और 2 कितना बच गया? 5। और 1/3 घंटे का मतलब होता है 20 मिनट। तो 5:20 पर टंकी क्या हो जाएगी? पूरी तरह से खाली हो जाएगी। हमने शुरुआत में ही बताया है कि जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो पहले अपना काम खत्म करेगा। तो हम देख रहे हैं कि भरने वाले की क्षमता से ज्यादा क्षमता किसकी है? खाली करने वाले की। तो जैसे सी चला अब टंकी का लेयर नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इतना कोई तकलीफ वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं अगले एक खूबसूरत सवाल पे। क्या क्वेश्चन कह रहा है? कह रहा है एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे भर सकता है। एक सिंगल पाइप है, टंकी कब भर सकता है मेरे भाई? 6 घंटे भर सकता है। आधा टंकी भरने के बाद इस प्रकार के 3 पाइप नए खोल दिए जाते हैं तो कहा गया टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा? आप खुद सोच के बताइए मेरे भाई कि एक पाइप ए है जो टंकी को भरता है 6 घंटे में। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, कुछ एलसीएम वगैरह निकालने की नीड नहीं है। अगर आप कहेंगे कि सर एक पाइप टंकी को भरता है 6 घंटे में तो आधा भरा होगा 3 घंटे में। क्लियर है इतना? आधा कब भरा होगा? 3 घंटे में। अगर आधा पार्ट 3 घंटे में भर चुका है एक नल के द्वारा, कितने नल के द्वारा? एक नल के द्वारा। एक नल आधा पार्ट कितने घंटे में भर सकता है? 3 घंटे में। ये बात क्लियर है? फिर से समझ लो इसको कि 6 घंटे में पूरा टंकी भर रहा है तो आधा भरने में हम नहीं कह सकते 3 घंटे का समय लगेगा एक नल के द्वारा। तो कहेंगे सर लगेगा। आधा और भरना है भैया, लेकिन आधा भरना है तो अब कितने नल लगे हैं? 4 नल। क्यों 4 नल? ऐसे ऐसे 3 नल खोल दिए गए। ऐसे ऐसे क्या कहा गया है? और 3 नल खोल दिए गए और 3 नल खोल दिए गए। तो आप खुद सोच के बताइए, अगर एक नल 3 घंटे भरता है उस पानी को
तो उतना ही पानी 4 नल कितने घंटे भरेंगे? तो कहेंगे सर 3/4 घंटे में। कब भरेंगे? 3/4 घंटे में। एक नल किसी पार्ट को 3 घंटे भरता है, तो 4 नल 3/4 घंटे भरेंगे। ये बात समझ में आ रहा है? तो साफ साफ उत्तर आ गया 3 से ही 3/4, यानी कि 3 घंटे 45 मिनट। 3 घंटे ये और 3/4 घंटे ये, 3 घंटा 45 मिनट सवाल का सही उत्तर होगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को? कुछ भी एलसीएम निकालने की नीड नहीं है, लॉजिकल क्वेश्चन है। आप खुद सोच के बताइए, हम किसी काम को करते हैं 3 घंटे में और हमारे ऐसे और 3 व्यक्ति आ जाएं तो काम समय कम लगेगा ना। वो अगर एक आदमी काम करता है, अगर एक आदमी काम करता है 3 घंटे में, तो भैया मेरे 4 आदमी काम करेंगे 3/4 घंटे में। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैन पावर बढ़ेगा, समय घटेगा, सेम कंडीशन, नलों की संख्या 4 होगी, समय 1/4 होगा। तो 3 घंटा में आधा पार्ट भरा था, बाकी आधा पार्ट भरने में 45 मिनट लगा, तो पूरा पार्ट भरने में 3 घंटे 45 मिनट समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन आगे? देखिए बहुत ध्यान से बात को सुनिएगा। कह रहा है दो पाइप ए और बी की इस टंकी को 37.5 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को खोल दिया जाता है। टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना होगा? आप खुद सोच के बताइए मेरे भाई कि टंकी को ए भर रहा है कितने देर में? 37.5 मिनट में, यानी कि 75/2 आवर में। ए तो भर रहा है 75/2 आवर में भर दे रहा है। और बी कब भर रहा है मेरे भाई? तो कहेंगे 45 मिनट में भर रहा है। कब भर रहा है? 45 मिनट में। कितना एलसीएम होगा? तो आप कहेंगे सर 75 का और 45 का एलसीएम 225 होगा, और नीचे वाले का एचसीएफ 1 होगा। 75 से कटा 3 बार में, 3 गुना 2 6 क्षमता इसकी होगी, इसकी क्षमता 5 होगी। उम्मीद है यह बात समझ में आ रहा होगा। अब फ्रैक्शन का एलसीएम लेने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है इतना? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा कंडीशन कह दिया है, हाफ एन आवर, यानी टंकी भरना कितने देर में है? आधे घंटे में। टंकी कब करना है मेरे भाई? आधे घंटे भरना है। आप खुद सोच के बताइए, अगर टंकी आधे घंटे में भरना है यानी कि 30 मिनट में भरना है। कब भरना है टंकी को? 30 मिनट में। और कह रहा है सवाल में किसको बंद करना है? तो कह रहा है बी को बंद करना है। तो हम मान लेते हैं एकदम पहला तरीका, पहला अप्रोच देखिए ध्यान से। पहला तरीका क्या है? एकदम बेसिक अप्रोच क्या है कि मान लेते हैं एक्स मिनट तक, एक्स मिनट तक कौन कौन चला? तो ए और बी साथ में चले। कौन चला? ए और बी साथ में चले। और बाकी के मिनट यानी 30 माइनस एक्स मिनट कौन चला होगा? तो ए बी बंद हो गया तो कौन चला होगा? ए चला होगा। और टंकी भर गया। कितना पानी भर गया टंकी में? 225। ये बात समझ में आ रहा है? हम ये मान ले रहे हैं उस 30 मिनट में उस 30 मिनट में शुरुआत के एक्स मिनट सॉरी माफ करिएगा, शुरुआत के एक्स मिनट कौन कौन चला? ए और बी चला, और बाकी के मिनट कौन चला? ए चला। ये बात समझ में आ रहा है? और टंकी भर गई। समझ में आ रहा है ना? अगर शुरुआत के एक्स मिनट ए और बी चला और बाकी के देर ए चला और टंकी भर जाती है, तो कहेंगे भैया 1 मिनट में ए और बी कितना पानी भरते हैं मेरे बाबू? तो 11 पानी भरते हैं। और 11 पानी 1 मिनट में, तो एक्स मिनट में 11 एक्स पानी भरे होंगे। कोई दिक्कत वाली बात? 1 मिनट में दोनों अगर 11 पानी भर रहे हैं तो एक्स मिनट में 11 एक्स पानी भरेंगे। ये पानी किसके द्वारा भरा गया? तो ए और बी के द्वारा। कितने देर में? तो शुरुआत के एक्स मिनट में, प्लस बाकी के समय ए चला केवल, और 1 मिनट में ए कितना पानी भरता है? 6। तो इतनी देर में कितना पानी भरा होगा? तो 6 से गुना करो, 6 गुना 30 180 माइनस 6 गुना एक्स 6x। अब पूरा टंकी भर गया कितने लीटर वाला? 225 लीटर वाला टंकी भर गया। 11x में से 6x गया, आएगा 5x मेरे भाई। और 5x बराबर 225 में से 180 गया 45। 5 से कटाइए 9 बार में, x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। और x का मान 9 आने का मतलब ये है मेरे भाई कि शुरुआत के 9 मिनट तक केवल ए और बी चले हैं। शुरुआत के 9 मिनट तक ए और बी चले हैं, और बाकी 21 मिनट ए अकेले चला है। सवाल में पूछा गया कितनी देर बाद ए को बंद कर दें, बी को बंद कर दें, तो क्या कहेंगे आप? 9 मिनट के बाद। सवाल का उत्तर क्या होगा? 9 मिनट। 9 मिनट साथ में चला फिर बंद हो गया। ये पहला अप्रोच है। ये कौन सा अप्रोच है मेरे भाई? फर्स्ट अप्रोच है। ये बहुत ध्यान से बात को समझिएगा। सेकंड अप्रोच बहुत आसान होगा, बहुत सोचने वाली बात है, इसको हम मिटा रहे हैं। सेकंड अप्रोच देखिए मेरे भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन में। सबसे पहला कंडीशन है कि ए जो मेरे भाई टंकी को भर रहा है कितने देर में? तो 75/2 मिनट में। और बी भरा टंकी को 45 मिनट में।
इतना क्लियर है? ये दूसरा अप्रोच है। कितना एलसीएम होगा तो कहेंगे सर 225। कितना एलसीएम होगा मेरे भाई? 225। यहां पे आएगा 6, यहां पे आएगा 5। आप सिंपल सा एक बात बताइए, कंडीशन क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये कह दिया है कि टंकी को भरना है 30 मिनट में। टंकी कब करना है मेरे भाई? 30 मिनट में। और किसको बंद करना है? बी को बंद भी करना है। जैसे आपसे कोई कहे कि टंकी भरना है 30 मिनट में, बी को बंद करना है, तो एक चीज तो स्पष्ट है। एक चीज क्या है स्पष्ट है? अगर टंकी को 30 मिनट में भरना है, बी को बंद भी करना है, इसका मतलब ये है कि 30 के 30 मिनट तक ए चला होगा। हाँ या ना बोलो? अगर 30 के 30 मिनट तक ए चला होगा, 1 मिनट में ए 6 पानी भरता है, तो भैया 30 मिनट में 30 गुना 6 180 पानी भर दिया गया होगा। किसके द्वारा? ए के द्वारा। अगर 1 मिनट में ए 6 पानी भरता है तो 30 मिनट में 180 पानी भरा होगा, तो बाकी पानी भरने का मौका केवल बी को मिला होगा। 225 पानी में से 180 पानी अगर ए भरा है तो 45 पानी कौन भरेगा? तो बी भरेगा। और कितना पानी भरता है हर मिनट में? तो 5। तो 45/5 9 मिनट तक ही तो चला होगा, यानी कि 9 मिनट बाद बंद कर दिया गया होगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को? लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको बस एलसीएम निकालने आना चाहिए और भाषा पढ़ने और ब्रेक करने आना चाहिए, क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे आप। देखो मैथ प्रैक्टिस की चीज है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फायदा होगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक दिक्कत होगी। लेकिन आप होता क्या है, चैप्टर पढ़ते जाते हैं, इतना पढ़ लेते हैं, उसका प्रैक्टिस का आपको समय ही नहीं मिलता है। अब प्रैक्टिस कब करने बैठते हैं? जब पूरा चौपट हो जाता है, ये सब जब भूल जाते हैं, तब प्रैक्टिस करने बैठते हैं। चैप्टर पढ़िए और तुरंत उसको प्रैक्टिस करिए, पढ़िए और अगले दिन प्रैक्टिस करिए। ये रेगुलर चलता रहना चाहिए। लगातार प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके, कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे परफेक्शन नहीं आएगा, और परफेक्शन जब तक नहीं आएगा तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। आप समझ में आ रहा है इतना? भैया परफेक्ट बनना है तो भैया प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं, तब तक कोई सिलेक्शन की बात ही नहीं कर सकते हैं। प्रैक्टिस लगातार करेंगे, ये परफेक्ट अपने आप होते चले जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। इससे क्या क्वेश्चन कह रहा है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत इत्मीनान से बात को समझिएगा। बहुत खूबसूरत सवाल है, सारे सवाल कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो नल है मेरे भाई, ए और बी, टंकी को क्रमशः 15 और 18 मिनट में भर सकते हैं, जबकि टंकी को खाली करने के लिए तीसरे नल का प्रयोग किया जाता है। ए और बी नलों को 6 मिनट तक खोलने के बाद तीसरा नल खोल दिया जाता है। यदि तीसरे नल के खोलने के 16.5 मिनट के बाद टंकी खाली हो जाती है, तो तीसरा नल कितने समय टंकी को खाली कर सकता है? अब सिंपल सा बात कह दिया कि टंकी को खाली करने में 16.5 मिनट लगता है, लास्ट में जो भी कह रहा है। तो हम ये चीज मान के चलेंगे कि खाली करने वाले की क्षमता भरने वाले से ज्यादा होगी। ये शुरुआत में ही आपसे कह दिया है, क्वेश्चन में इनडायरेक्टली आपसे कह दिया है। आप केवल ये बताइए कि ए जो है मेरे भाई टंकी को 15 मिनट में भर देता है, बहुत ध्यान से बात को समझना, और बी जो है टंकी को 18 मिनट में भर देता है। कितना एलसीएम होगा मेरे बाबू? तो कहेंगे यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा सर 90। 90 लीटर मान लो, यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 5। कोई दिक्कत वाली बात, कोई तकलीफ वाली बात यहाँ तक तो नहीं? आप खुद बताइए कि टंकी में ए और बी चलाया गया कब तक? 6 मिनट तक। तो हम ऐसा समझ लें कि एक टैंक है जिसमें ए और बी को चलाया गया, ए और बी, और ये कब तक चलाया गया मेरे भाई? तो कह रहा है 6 मिनट तक। तो आप कह सकते हैं इस बात को कि 6 मिनट में सर, 6 मिनट में 11 गुना 6 यानी कि 66 लीटर पानी आ चुका होगा। ये बात समझ में आ रहा है? बोलो यार, समझ में आ रहा है? आप खुद सोच के बताइए कि शुरुआत के 6 मिनट ए और बी चला है, 1 मिनट में मेरे बाबू ए और बी कितना पानी भरते हैं? 11। तो 6 मिनट में कितना पानी भर दिए होंगे? तो कहेंगे 66। ये क्लियर है इतना? अगर 1 मिनट में 11 पानी भर रहे हैं तो 6 मिनट में 66 पानी भर देंगे। जैसे 6 मिनट होगा हम सी को ओपन कर देंगे। किसको ओपन कर देंगे? सी को ओपन कर देंगे। और कह रहा है तीसरा नल, जो इसका नाम हम सी रख दे रहे हैं, वो क्या काम कर रहा है? वो खाली करने का काम कर रहा है। जैसे सी चलेगा और सी के चलने के 16.5 मिनट के बाद टंकी खाली हो जा रही है। कब खाली हो रही है? 16.5 मिनट के बाद टंकी खाली हो रही है। आप खुद सोच के बताइए, क्या वो 16 पॉइंट जो पार्ट पहले से भरा है उसी को तो खाली करेंगे? क्लियर है इतना? अगर शुरुआत के 6 मिनट तक अगर 66 पानी भरा है, तो 66 पानी अब घटना स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि सी की क्षमता इतनी ज्यादा है कि इन दोनों के चलने के बावजूद भी टंकी खाली हो जा रहा है। तो सी क्या करेगा भैया?
तो हम कहेंगे 66 पानी खाली होने में 16.5 मिनट लगा यहां से। अब बहुत ध्यान से बात समझना, 16.5 चौके 66, 16 चौके 64, आधा गुना 4 2 होता है। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं? 66 हो गया। 4 पानी हर मिनट में खाली हो रहा है, किसके चलने के कारण? सी के चलने का। तो क्या सी की क्षमता 4 होगी? नहीं भैया, सी की क्षमता 4 नहीं होगी। अब यही मामला फंसेगा यहाँ पे। सी की क्षमता 4 ज्यादा होगी ए और बी से। सी की क्षमता 4 ज्यादा होगी ए और बी से। अगर सी की क्षमता 4 होती, कुछ सोच के बताओ, ये दोनों मिलकर घंटे में 1 मिनट में 11 पानी भर रहे हैं और सी 4 पानी खाली करता, तो क्या कभी टंकी खाली होती? कभी नहीं होती। अगर सी की क्षमता 4 ज्यादा हो तो हो कितनी? तो कहेंगे सी की क्षमता सर हो जाएगी 11 से 4 ज्यादा, यानी 11 और 4 15 यूनिट क्षमता होगी इसकी। अगर सी की क्षमता 15 है, अब पूरा टंकी खाली करना है 90 लीटर का, तो 90/15, यानी सवाल का उत्तर 90/15। सवाल का उत्तर होगा 6 मिनट। जो खाली करने वाला नल है टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है? इतना कहीं कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे मेरे। चलिए देखिए, कह रहा है कि एक पाइप 40 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकती है। एक दूसरा पाइप जिसका व्यास पहले से चलिए देखिए, एक पाइप 40 में टंकी को खाली कर सकती है। एक दूसरा पाइप जिसका व्यास पहले से आधा है, टैंक को खाली करने के लिए इसके साथ जोड़ दिया जाता है। वे दोनों एक साथ टंकी को कब खाली कर सकते हैं? बहुत ध्यान से बात को समझिएगा, बहुत बेस्ट कंसेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहुत ध्यान से बात को समझना। आप कहेंगे सर एक पाइप जो है, बहुत ध्यान से बात समझिए बाबू, एक पाइप जो है टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। कब खाली कर सकता है? 40 मिनट में। और दूसरा एक पाइप जुड़ा हुआ है जिसका डायमीटर जो है पहले का क्या है? आधा है। क्या है? पहले का आधा है। यानी कि हम कह सकते हैं ए और बी के डायमीटर का रेशियो, डायमीटर का रेशियो क्या है भैया मेरे? 2:1 है। आधा का मतलब क्या होगा? 2:1 है। अगर पहले वाले पाइप का डायमीटर 2 है तो अब का डायमीटर क्या होगा? 1। तो डायमीटर का जो रेशियो है 2:1 है, तो यही रेडियस का भी अनुपात होगा। जो डायमीटर का अनुपात होगा भाई मेरे, वही रेडियस का भी अनुपात होगा। भाई डायमीटर का अनुपात 2:1 है, तो रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा होता है। तो 2 से भाग यहां भी देंगे, 2 से भाग यहां भी देंगे, तब भी 2:1 आएगा। अब पाइप में पानी का फ्लो किस बात पे डिपेंड करता है? बस ये समझना है। पाइप में पानी का फ्लो पाइप में पानी का फ्लो इसके डायमीटर पे डिपेंड नहीं करता है, इसके एरिया पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे, सर्कुलर एरिया पे। मान लो ये पूरा पाइप है, इसके सर्कुलर एरिया पे डिपेंड करता है कि इसका एरिया कितना है। तो एरिया का अनुपात क्या होगा? एरिया का ये होगा पाई आर स्क्वायर। क्या होगा मेरे भाई? पाई आर स्क्वायर। तो यहां भी क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई क्या होगा? कैंसिल। इसका रेडियस क्या है? 2, 2 का स्क्वायर 4, और 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। तो जो इसके एरिया का अनुपात होगा मेरे भाई, वही इसके एफिशिएंसी का रेशियो होता है। इस बात को याद रखिएगा कि पाइप में पानी का फ्लो एरिया पे डिपेंड करता है, और जो एरिया का अनुपात होगा वही उनके क्षमता का भी अनुपात होगा। दोनों पाइप के क्षमता का अनुपात कितना होगा? 4:1। आप खुद सोच के बताइए, पाइप ए टंकी को कब भर रहा है, खाली कर रहा है? 40 मिनट में, और उसकी क्षमता कितनी है? 4 है। तो हम कहेंगे ए और बी दोनों साथ चल जाएं, टंकी कब खाली होगी? तो आप कहेंगे सर ए की क्षमता है कितनी? 4, और टंकी खाली कब कर रहा है? 40 मिनट में। तो काम कितना होगा? 40 × 4। कोई दिक्कत वाली बात? काम कितना होगा? 40 × 4। और दोनों की क्षमता कितनी है? तो 5। क्षमता कितनी मेरे भाई? 5। तो 5 से भाग दे दिए, 5 से कटाइए, 8 बार में टंकी कब खाली कर देंगे दोनों मिलके? तो 32 मिनट में। समझ पा रहे हैं इस चीज को? कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इसी बेसिस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या क्वेश्चन कर रहा है देखिए। सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 भरने वाले नल हैं, इसका व्यास क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। पानी में बहाव की दर व्यास के वर्ग के अनुक्रमपाती है। सेम कंडीशन। क्या करेंगे? व्यास का वर्ग करेंगे या रेडियस का वर्ग करेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? पानी का फ्लो होगा। छोटा जो पाइप है टंकी को, खाली टंकी को भरने में कितना समय ले रहा है? तो कह रहा है कि 9 मिनट का समय लगेगा। और पूछा गया है कि बताइए तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी कब भर जाएगी? आप खुद सोच के बताइए कि ए, बी और सी, ए बी और सी के डायमीटर का रेशियो मेरे क्या है भाई? कहेगा 1, 2 और 3। 1,
2 और ये 3, ये इनके डायमीटर का रेशियो है। तो क्या इनके एरिया का रेशियो क्या कहेंगे हम, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। ये कहा गया है क्वेश्चन में, क्या कहा गया है कि पानी में बहाव की दर व्यास के वर्ग के अनुक्रमपाती है। ठीक है, अब खुद सोच के बताइए कि अगर इनके एरिया का रेशियो 1:4:9 है तो वही इनके क्षमता का भी अनुपात होगा। क्षमता का अनुपात कितना होगा, 1:4:9। सबसे छोटा जो पाइप है टंकी कब भर रहा है, 9 मिनट में। सबसे छोटा का मतलब कौन, ए बी सी, तो कहेंगे ए। जिसकी क्षमता सबसे कम है वो सबसे छोटा पाइप होगा। पूछा है कि तीनों मिल जाए, ए बी और सी मिल जाए, टंकी कब भर जाएगी, तो आप कहेंगे सर तीनों की क्षमता कितनी है, 9 4 13 1 14, क्षमता कितनी है, 14 है। कोई दिक्कत वाली बात। सबसे छोटे पाइप की क्षमता कितनी है, 1, टंकी कब भर रहा है, 9 मिनट में। तो कुल काम होगा 9 × 1 यानी कि 9, और तीनों की क्षमता कितनी है, 14। तो सवाल का उत्तर क्या होगा, 9/14 मिनट। सवाल का उत्तर क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि पानी में पाइप में पानी का जो गति होगा, बहाव का जो गति होगा, इसके डायमीटर या रेडियस के स्क्वायर करने से आएगा। ये बात क्लियर है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। एक क्वेश्चन इसी बेसिस पे आपके लिए होमवर्क हम दे रहे हैं। क्वेश्चन हम पढ़ भी दे रहे हैं। एक हौज में 3 पाइप लगे हुए हैं, इसका व्यास 1 सहित 1/3 और 2 सेंटीमीटर है। बड़ा पाइप हौज को 61 मिनट में भरता है। अब प्रत्येक पाइप से बहने वाले पाइप में पाइप की मात्रा उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। सेम कंडीशन है, पूछा है तीनों पाइप साथ में चले, टंकी कब भरेगी। क्लियर है इतना। तो इसी उम्मीद के साथ आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई अपनी जारी रखिए भैया। थैंक यू।